Hello students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn Faraday dissection of a circle of circumference unity. Now, what is Faraday dissection of circle of circumference unity? Look at a circle that O is the lowest point of the circle. This is the O is the lowest point of the circle with the circumference 1 unit. Then O represents Faraday fraction 0 by 1. This is the least fraction 0 by 1, starting fraction of Faraday fraction 0 by 1. Now from O in anti-clockwise direction, we can plot every term of Faraday sequence on the circumference of the circle. Now we can draw each Faraday sequence term on this circumference of the circle. यहाँ पे हमने ये शो करना कि जो सर्कल है उसका जो लोएस्ट पॉइंट ओ जो 0/1 है उसकी हेल्प से हम इस सर्कल के छोटे छोटे पार्ट्स करके हर एक टर्म्स को फेरे सीक्वेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए h बाई के जो है वो टर्म ऑफ फेरे सीक्वेंस है, दिस इज h बाई के पी पॉइंट। देन वी कट द लेंथ, और ये जो हमारी लेंथ है ओपी, लेंथ ओपी इज इक्वल टू h बाई के इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन measuring along the circumference of the circle. Then VP will represent h by k. अगर OP लेंथ हमने क्या किया, P पॉइंट वहां पे लगाया जिसकी लेंथ h by k है, तो जो P रिप्रेजेंट कर रहा है वो h ओवर k फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता है जो फेरे सीक्वेंस होती है उसमें अगर तीन कंसेक्टिव टर्म्स हो तो इस तरह की शेप में हो सकती है। तो ये पहला पॉइंट ए ले लिया, ये हमने सेकंड पॉइंट ले लिया, ये मेरा थर्ड फ्रैक्शन हो गया। तो ये मेरी थ्री कंसेक्टिव टर्म्स है ये वाली। ठीक है जी। तो एक एच बाई के, एक एच डैश के डैश है, एक एच डबल डैश डबल के डैश है। हमें पता है कि फेरे टर्म्स के बीच में उनके मीडियंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं पी और पी डैश के बीच में एक मीडियन न्यू बनाया गया, और जो पी डैश और पी डबल डैश है इन दोनों के बीच में मीडियन न्यू डैश बनाया गया। न्यू की वैल्यू है एच प्लस एच डैश अपॉन के प्लस के डैश। इसी तरह न्यू डैश की वैल्यू है एच डैश प्लस एच डबल डैश के डैश प्लस के डैश। तो ये मीडियंस हैं। प्लॉट न्यू एंड न्यू डैश ऑन द सर्कल एट क्यू डैश। ये पॉइंट्स क्यू और क्यू डैश है। जो क्यू क्यू डैश है आर्क, ये वाली आर्क, इस आर्क को हम बोलते हैं फेरे आर्क। इस आर्क के बीच में एक मेरा पॉइंट है एच डैश के डैश, फेरे टर्म। So QQ dash is a called Faraday arc containing H dash K dash. Similarly, we can find other medians. The circumference of the circle is divided into Faraday arcs. इस तरह हम इस सर्कल को Faraday arcs में डिवाइड कर देंगे और हर एक Faraday arc के अंदर एक ही टर्म होगी Fn की, अदर देन जीरो, जीरो को छोड़ के। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड Faraday dissection of continuum। यानी कि एक सर्कल में Faraday arcs ड्रॉ करनी और हर एक Faraday arc में एक सिंगल पॉइंट टर्म होगी Faraday sequence की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड Faraday dissection of a circle with circumference unity। कुछ तुरंत करनी है इसके ऊपर। मान लीजिए फेरे टर्म h by k है, then it will divide फेरे आर्क containing h by k। तो जो फेरे आर्क जो इस पॉइंट को कंटेन करती है इनटू टू पार्ट्स को डिवाइड करेगी, सो दैट लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज लेस देन एंड ग्रेटर देन दिस थिंग वेयर k लेस देन इक्वल टू n। देखो कैसे प्रूव करना है। तो हमने एक आर्क बनाई हुई है, देखो यहाँ पे ये एक आर्क है। हमें बताया था कि आर्क होती है, उस आर्क के अंदर एक ही पॉइंट होएगा हमारा जो फेरे टर्म होगी एच बाई की। ठीक है जी। मान लीजिए एच डैश के डैश एक प्रीसीडिंग टर्म है एंड एच डबल डैश के एक फॉलोइंग टर्म है एच बाई के इन एफ एन में। तो इस तरह ये लिख लिया गया। ठीक है, ये एच बाई के है। हमें न्यू क्या मतलब होता है, मीडियंट। तो ये हमने मीडियंट्स निकाल लिए। ठीक है जी। इन दोनों के बीच का मीडियन निकाला गया, इसको न्यू बोला गया। और जो इन दोनों के बीच का मीडियन उसको न्यू डैश बोला गया। ठीक है। तो हमने न्यू न्यू डैश को फेरे सर्कल पे शो कर दिया। न्यू मेरा क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यू डैश को, बीच में मेरा पी पॉइंट है। अब जो क्यू पी आर्क है, क्यू पी, ये वाली जो आर्क है भाई क्यू पी, इसको लिख सकते हैं ओपी माइनस ओ क्यू। ओपी माइनस ओ क्यू बड़ा आसान तरीका है। तो ओपी कितना हो गया एच बाई के, और ओ क्यू कितना है आपका, तो ये देखो
ओपी एच बाई के हो गया, ओ क्यू न्यू है, न्यू की वैल्यू पुट की गई, इसका एलसीएम ले लिया गया, सॉल्व किया गया, तो ये एच के से आपका यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, तो ये टर्म आपके पास रह गई है। अब एच बाई के इससे छोटा ये कंसेक्टिव टर्म्स है, तो ये रिजल्ट होता है इक्वल टू 1। पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है प्रॉपर्टी, तो दिस इज हमारे पास 1 ओवर के डैश प्लस के आ गया। इसी तरह पी क्यू डैश है, पी क्यू डैश आर को लिख सकते हैं ओ क्यू डैश माइनस ओपी। ओ क्यू डैश मेरा न्यू डैश है, ओपी मेरा एच ओवर के है, न्यू डैश की वैल्यू यूज करी गई, इसका एलसीएम लिया गया, ये टर्म, ये टर्म नहीं सॉरी, ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, ये टर्म ओके है, इनका एलसीएम ले कितना आ गया, वो कंसेक्टिव टर्म्स थी, तो ये 1 बन जाएगा आपका। ठीक है जी, तो आपके पास ये आ गया। अब ये दो चीजें जो है फेरिस सीक्वेंस को बिलोंग कर रही हैं, तो हमें पता है जो डिनोमिनेटर होता है हमेशा वो n से छोटा होता है फेरिस सीक्वेंस, तो इन दोनों का प्लस 2n से छोटा होएगा, अगर वो 2n से छोटा है तो लेस देन इक्वल टू 2n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वालिटी सिर्फ एक पॉइंट पे होल्ड करेगी, वो ये बोल रहा है। अब क्या कह रहा है, 1 ओवर के प्लस के डैश का रेसिप्रोकल इस चीज से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर दो, के पॉजिटिव नंबर है, तो दिस इनक्वालिटी होल्ड। अब जो मेरा ऊपर मैंने क्यूपी आर्क निकाल के रखी हुई थी, ठीक है, तो उसमें ये चीज, ये वाली चीज है जो, उसको इससे कंपेयर कर लिया गया, तो वो आर्क ऑफ लेंथ इससे ग्रेटर आ गई। इसी तरह ये दोनों कंसेक्टिव टर्म्स हैं, इसका भी वही आपको सिस्टम बना के, दोनों डिनोमिनेटर एन से छोटे होंगे पर दोनों का प्लस एन से बड़ा हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन हो जाएगा, तो इसको लेस देन एन प्लस वन कर दिया, के टाइम्स एन प्लस वन आ गया, तो ये मेरी चीज इस वाली आर्क में यूज कर ली गई, दूसरी वाली में। ठीक है जी, तो वो लेस देन के एन प्लस वन आ गया, तो दोनों आर्क्स को, एक इस आर्क को इससे छोटा प्रूव कर दिया गया, ऊपर वाली आर्क को इससे छोटा प्रूव कर दिया गया। इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दैट कि लेंथ ऑफ दीज टू पार्ट्स आर लेस देन इक्वल टू 1 ओवर के टाइम्स n प्लस 1 और 1 ओवर के 2 से ग्रेटर होगी, ये आपने याद रख लेना है। अगली थ्योरम है अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन फेरेस सीक्वेंस। इफ n is a positive integer and x is a real number, there exists a rational number, x कोई रियल नंबर है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रैशनल नंबर a अपॉन b एग्जिस्ट करेगा, सो दैट difference of x minus ab is less than equal to b n plus 1, 1 over b n plus 1, b should be less than equal to n। केस 1, अगर x आपका 0 है, तो जो आपका फ्रैक्शन है 0 ही ले लीजिए, तो 0 माइनस 1 0 आ गया, तो 0 ऑटोमेटिकली इस चीज से छोटा ही होएगा, क्योंकि b n प्लस 1 से छोटा है, सो रिजल्ट ट्रू हो गया। अगर एक x नंबर है 0 और 1 में लाई कर रहा है, तो 0 1 में कोई नंबर लाइक कर रहा है, तो वी कैन पुट x ऑन सर्कल ऑफ यूनिट सर्कल, तो उस नंबर्स को हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे शो कर सकते हैं। तो क्या किया गया, क्यू आर फेरे आर्क है कंटेनिंग पॉइंट एस। ठीक है जी, ये देखो एक क्यू आर बनाएगी, इसके अंदर पॉइंट है एस है, जो फेरे पॉइंट को, फेरे टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट ए अपॉन बी टर्म ऑफ फेरे सीक्वेंस एफ एन इन क्यू आर, इस ए अपॉन बी को हम अब मान लेते हैं कि एक पॉइंट, सॉरी पहले उसने एस पॉइंट ले लिया, अब एक मेरा पॉइंट है ए बी फ्रैक्शन, जो पी है, ठीक है, वो इस आर्क के बीच में होएगा। अब आर्क में बीच में दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो एस से पहले होएगा पॉइंट, या वो एस के बाद होगा, दो बातें हो सकती है। तो पी इज बिलो ऑन एस, या उसके ऊपर भी हो सकता है, या उससे नीचे हो सकता है, या अबव और ऑन एस। ठीक है, तो फिगर 1 के अकॉर्डिंग जो पी एस है, ये वाला आपका पी एस, ठीक है, ये पूरे पी आर से तो छोटा होएगा, ठीक है, और फिगर 2 के अकॉर्डिंग जो पी एस है वो इस पी क्यू से छोटा होएगा, तो जो सी आर्क बड़ी है उसके हिसाब से उसने सेटिंग कर ली है। ठीक है जी, दो बातें होगी यहाँ पे। अब केस 2 करेंगे, वही केस चल रहा है, सॉरी केस 2 हमारा, तो प्लॉट किया गया, ठीक है, पी एस लेस देन पी आर आ गया, पी एस लेस देन पी क्यू, जैसे मैंने पीछे बताया। नाउ पी आर एंड पी क्यू आर द टू पार्ट्स ऑफ द फेरे आर्क क्यू आर। पी आर और जो पी क्यू है दोनों आर्क के पॉइंट है, हमें पता है जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो लेस देन इक्वल टू दिस थिंग होती है। ठीक है जी, तो अगर पी आर लेस देन इक्वल टू दिस है, तो यहां से पी एस लेस देन इक्वल टू दिस आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब क्या कीजिए, ओ एस माइनस ओपी का डिफरेंस कर लीजिए, या ओपी माइनस ओ एस, दोनों फिगर्स के अकॉर्डिंग चलना है ना हमने, तो क्योंकि
एक टर्म में OS बड़ा है, एक में OP बड़ा है, तो दोनों का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू दिस थिंग होएगा। OS का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे x यानी रियल पॉइंट, और OP का मतलब मेरा AB फ्रैक्शन। यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो दोनों का मॉड बन के लेस देन इक्वल टू आ जाएगा आपका। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम नंबर दिस मॉड लेस देन दिस, तो ये आपका ये प्रूव होके आ गया। थर्ड केस, अगर x 1 है तो आई विल टेक रैशनल नंबर 1, 1 माइनस 1 0, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। केस फोर्थ, अगर x 0 1 में लाई नहीं कर रहा, जब x 0 1 में लाई कर रहा है तो उसने सर्कल लेके कर लिया। अगर वो 0 1 में लाई नहीं कर रहा, तो मान लीजिए एक बड़ा नंबर है जिसका r प्लस एफ है। r का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट हो गया, f उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। हमें पता है जो फ्रैक्शन पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट होता है, नीचे 0 में 1 लाई करता है। अब ये 0 और 1 में लाई कर रहा है, तो केस 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर a डैश b डैश fn सो दैट f माइनस a डैश, क्योंकि ये एक रियल नंबर हो गया 0 टू 1 में, उसके लिए हमने प्रूव कर दिया हुआ पीछे। इसमें एक r ऐड कर लिया गया, एक सब्ट्रैक्ट किया गया, जो सब्ट्रैक्ट किया उसका एलसीएम लेके ये बन गया, लेस देन इक्वल टू 1 ओवर bn प्लस 1 हो गया आपका। इसको ये x बन गया आपका, ये हमने x मानना हुआ ऊपर देखो, और इस चीज को उसने a लिख लिया, x माइनस a, यहाँ पे a लिख लिया गया। तो दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर, this is less than equal to b times n plus 1 आ गया। So in each and every case, any x real number, there exists a rational number a upon b. This difference is less than 1 over b n plus 1. तो important थ्योरम है, अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है। इस तरह हम किसी भी रियल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, x माइनस a अपॉन b लेस देन इक्वल टू 1 over b n plus 1. Corollary भी, if x is a real number, then there exists a rational number a upon b, so that this thing. तो ये दिस इज माय अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। ठीक है, तो पहले अगर ये रिजल्ट प्रूव करना, तो ये अप्रोक्सीमेशन थ्योरम का प्रूव करना पड़ेगा। अब हमें पता है b n से छोटा होता है, लेस देन इक्वल टू है, तो वो n प्लस 1 से छोटा होएगा, तो इसका 1 ओवर b n प्लस 1 से बड़ा हो गया, तो 1 ओवर n प्लस 1 b 1 बाय b से छोटा है, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज लेस देन 1 बाय b स्क्वायर, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो लेक्चर था फेराडे डिसेक्शन ऑफ कंटिन्यूम था, सर्कमफ्रेंस एक सर्कल के ऊपर बनाया गया, उसको कैसे पॉइंट्स लोकेट करने हैं, तो बड़ा इजी सा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव वर्मा।